कभी जिसे स्वच्छ भारत का प्रतीक कहा गया था, आज वही प्लांट सवालों के घेरे में है। रीवा का एमएसडब्ल्यू कचरा प्रबंधन प्लांट, जहां सफाई की शुरुआत होनी थी, आज वहां गंदगी का खेल चल रहा है। क्या रीवा का कचरा प्रबंधन प्लांट अब अवैध आरडीएफ डंपिंग जोन बन गया है? क्या प्रशासन की आंखों के सामने नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है? और क्या रेम की कंपनी पर कार्यवाही सिर्फ कागजों तक सीमित है? आज एक बार फिर रीवा एमएसडब्ल्यू कचरा प्रबंधन प्लांट सुर्खियों में है। कारण बाहर से लाया गया अवैध आरडीएफ यानी रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल। जैसे ही प्रयागराज से आए 4 आरडीएफ ट्रक प्लांट में दाखिल हुए, गांव के लोगों ने कंपनी और प्रशासन दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्थानीय ग्रामीणों और समाज सेवियों का आरोप है, समझौते में साफ लिखा है कि इस प्लांट में सिर्फ रीवा, सीधी और सतना नगर निगम क्षेत्र का कचरा आएगा। फिर यूपी के प्रयागराज, बनारस, बलिया, नोएडा और लखनऊ से आरडीएफ क्यों आ रहा है? मौके पर पकड़े गए ट्रक नंबर जो नीचे स्क्रीन पर मेंशन है, सभी आरडीएफ से भरे ये ट्रक प्लांट के अंदर घुसते ही पकड़े गए। नगर निगम और आई टीम ने तुरंत पहुंचकर जांच शुरू की, पंचनामा तैयार हुआ, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इतनी बड़ी कार्यवाही के बाद भी रेम की कंपनी पर कोई असर पड़ेगा? इस बीच कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी मामले में दखल दिया। उन्होंने फोन पर कहा, रेमकी और सरकार की तानाशाही अब ज्यादा नहीं चलेगी। हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद धरने में बैठेंगे। विरोध प्रदर्शन में समाज सेवी अभिषेक तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा, सुभाष तिवारी, मोरू, अंकित, राजेश समेत कई बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अगर आपके पास भी जानकारी होगी तो अब ये है कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियां नहीं आएगी, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। लगाया गया नहीं लगाया गया? आज भी गाड़ियां क्यों आ रही है? मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको, प्लांट है नगर निगम के कमिश्नर अंडर में आता है, आप कर लो बात नगर निगम कमिश्नर। सुनो, आप तो नहीं, आप यहाँ पे आके कुछ भी ऐसा करिए, आप डायरेक्ट वहाँ से बात करके आइए। ये जो आदेश है, आप तो बोले मैं प्राइज नहीं हूँ, उसको बुला दो प्राइज में। यही बात दूसरी की, आप जैसे आपको प्लांट में इंटर कर रहे नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं कोई नहीं, वो गाड़ी बाहर आप आदेश, अरे वो आपकी बातों का। वो आशुतोष पांडे जी कौन है? कौन है आशुतोष पांडे जी? सर को मैंने बोला ना, सर आप हमारे प्रोड्यूसर से बात करें, उनसे बात करो, क्यों बात करें? यहाँ बात करोगे? सर देखिए, मेरा एक निवेदन है कि जो एक आप प्रोसेस फॉलो कीजिए, हम आपके साथ फॉलो कर रहे हैं। अगर दूसरी की गाड़ी पे बैन है तो क्यों आ रही है गाड़ियाँ? गाड़ियाँ क्यों आ रही है ये बताइए। नहीं चलेगी। क्या है ये बोलते हैं, मैं ऑफिशियल बोल रहा हूँ कि मैं 500 रुपए से 5 लाख तक में खरीदता हूँ। 500 रुपए, अब आप लोग कितने मीटर मुझे नहीं पता, आप 500 वाले को 5 लाख ये बोलते हैं। इतनी वो है कि 500 से 5 लाख में खरीदे और सब बिके। ये बोलते हैं, तभी तो उनकी ये हिम्मत पड़ रही है कि प्रोसेस बताओ, क्योंकि हम तो सबको देते हैं, ये सबको देते हैं ना। नहीं, आप अभी रुको, आप जो बोलो मैं वो करूँ। ये एक कागज या पंचनामा बनाओ, यहाँ गाड़ी मौके में मैं आया। सभी की एक ही मांग है, अवैध आरडीएफ पर तुरंत रोक लगाओ और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करो। अब बड़ा सवाल, जब कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर पहले ही बाहरी आरडीएफ पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, तो फिर इतने ट्रक बिना अनुमति के अंदर कैसे पहुंचे? क्या यह मिली भगत है या सिस्टम की नाकामी कह सकते हैं इसे? और अगर आदेशों की ऐसी ही अनदेखी होती रही तो आने वाले दिनों में क्या पहाड़िया प्लांट एक पर्यावरणीय खतरा बन जाएगा? ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है, अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रशासन सख्त है, लेकिन सवाल ज्यादा सख्त है, अब तक नियम टूटते क्यों रहे? कब तक बाहरी आरडीएफ रीवा की मिट्टी में जहर घोलता रहेगा? आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।